राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि जया एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। कौन सा ऐसा अद्भुत व्रत है जो हजारों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। आज की इस कथा में जानिए जया एकादशी व्रत का दिव्य रहस्य और चमत्कारी कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जया एकादशी व्रत की पावन कथा, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और पापों से मुक्ति चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष स्थान है। वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि प्रेत योनि, कष्टदायक जन्मों और अधोगति से भी मुक्ति प्रदान करती है। पुराणों में कहा गया है, जया एकादशी व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस कथा का उल्लेख पद्म पुराण और भविष्य पुराण में मिलता है। यह कथा केवल व्रत की नहीं, बल्कि कर्म, पश्चाताप, भक्ति और प्रभु की करुणा की गाथा है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठे थे। उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे केशव, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? इसका नाम जया क्यों पड़ा? और इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। मैं तुम्हें इसकी पावन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक अपनी अद्भुत शोभा के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर दिव्य पुष्पों की सुगंध, कल्प वृक्षों की छाया और अप्सराओं का मधुर नृत्य और गंधर्वों का संगीत वातावरण को आनंदमय बनाता था। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दरबार में प्रतिदिन गंधर्व और अप्सराएं नृत्य संगीत द्वारा देवताओं का मनोरंजन करती थी। इन्हीं गंधर्वों में एक था माल्यवान और एक अप्सरा थी पुष्पवती। दोनों अत्यंत सुंदर, प्रतिभाशाली और संगीत नृत्य में निपुण थे। एक दिन इंद्र सभा में भव्य आयोजन हुआ। देवताओं के मनोरंजन हेतु गंधर्व अप्सराएं नृत्य कर रही थी। माल्यवान वीणा बजा रहा था और पुष्पवती नृत्य कर रही थी। परंतु उस दिन कुछ अलग हुआ। पुष्पवती का मन नृत्य में नहीं था। उसकी दृष्टि बार बार माल्यवान पर जा रही थी। माल्यवान भी वीणा के तारों में नहीं, बल्कि पुष्पवती की आंखों में खो गया था। उन दोनों का चित्त प्रेम में डूब गया। नृत्य में लय टूट गई, ताल बिगड़ गया। देवताओं का ध्यान भंग हुआ। देवराज इंद्र यह सब देख रहे थे। इंद्र का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, यह देव सभा है, मनोरंजन का स्थान है, काम वासना का नहीं। तुम दोनों ने अपने कर्तव्य का अपमान किया है। माल्यवान
और पुष्पवती कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, परंतु इंद्र का क्रोध शांत न हुआ। इंद्र बोले, तुम दोनों अपने कर्तव्य से विमुख हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तुम दोनों मृत्युलोक में पिशाच योनि में जन्म लोगे। क्षण भर में स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई। दोनों प्रेमी भय और पश्चाताप में डूब गए। इंद्र के शाप से माल्यवान और पुष्पवती हिमालय की पर्वत की श्रृंखलाओं में भयानक पिशाच योनि में जन्मे। उनका शरीर विकृत था, भूख असहनीय थी, मन में केवल पीड़ा और पछतावा था। वे न दिन में सुखी थे, न रात में चैन था। भूख लगती पर भोजन न मिलता, नींद आती पर भयावह स्वप्न डराते। ईश्वर की लीला देखिए, पिशाच योनि में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे जानते थे कि यह दुख उनके कर्मों का फल है। पुष्पवती रोते हुए बोली, हे प्रिय, हमने स्वर्ग में भी संयम न रखा, अब यह दंड भोग रहे हैं। माल्यवान ने भारी स्वर में कहा, यदि कोई उपाय हो जिससे हम इस योनि से मुक्त हो सके तो वही हमारा उद्धार करेगा। हिमालय की बर्फीली घाटियों में वे दोनों कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे। भूख, दंड और भय उनके स्थायी साथी बन चुके थे। फिर भी उन्होंने किसी निर्दोष को कष्ट नहीं दिया, न हिंसा की, न अधर्म किया। उनका हृदय पश्चाताप से भरा था। एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ। अचानक वातावरण में कुछ शांति और दिव्यता फैल गई। उन दोनों को ज्ञात न था, पर वह दिन था जया एकादशी का। उस दिन अज्ञात रूप से उनसे उपवास हो गया। भूख तो लगी, पर उन्होंने किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया। रात भर वे जागते रहे। हिमालय की उस निर्जन और बर्फीली घाटी में माल्यवान और पुष्पवती एक दूसरे के सहारे जीवन काट रहे थे। उस दिन न उन्हें तिथि का ज्ञान था, न व्रत का विधान पता था, परंतु ईश्वर की माया से उनसे पूरा दिन कुछ भी भोजन नहीं हुआ। भूख लगी, बहुत लगी, परंतु उस दिन किसी जीव को मारने की उनके भीतर इच्छा तक नहीं जगी। पिशाच योनि में रहते हुए भी उनका हृदय मनुष्य से अधिक करुणामय हो चला था। रात गहराने लगी, चारों ओर सन्नाटा छा गया। बर्फीली हवाएं मानो उनके शरीर को चीर रही थी। पिशाच प्रायः रात में अत्यंत क्रूर हो जाते हैं, पर उस रात दोनों के मन में अजीब सी शांति थी। नींद नहीं आई, वे पूरी रात जागते रहे। पुष्पवती ने कहा, प्रिय, आज न जाने क्यों मन अशांत नहीं है। लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें थामे हुए है। माल्यवान ने उत्तर दिया, हाँ, जैसे हमारे भीतर का बोझ कुछ हल्का हो रहा हो। रात भर वे अपने स्वर्गलोक के दिन याद करते रहे। उन्हें स्मरण आया इंद्र सभा की दिव्यता, देवताओं का वैभव और वह एक क्षण जब उन्होंने मर्यादा भंग की। माल्यवान की आंखों से आंसू बहने लगा। वह बोला, हे प्रिय, यदि समय लौट सकता तो मैं कभी अपने कर्तव्य से विचलित न होता। पुष्पवती ने कांपते स्वर में कहा, अब केवल एक ही मार्ग है, पश्चाताप और प्रभु का स्मरण। वह रात जया एकादशी की जागरण की रात्रि थी। यद्यपि उन्हें एकादशी का ज्ञान नहीं था, परंतु उपवास हो गया, हिंसा नहीं हुई, रात्रि जागरण हुआ। मन में पश्चाताप और भक्ति थी। यही तो एकादशी का संपूर्ण सार है। रात्रि के अंतिम प्रहर में अचानक आकाश से अद्भुत प्रकाश फैला।
स्वर्णिम आभा से पूरी घाटी प्रकाशित हो उठी। माल्यवान और पुष्पवती भय से कांप उठे। तभी उनके समक्ष भगवान श्री हरि विष्णु पीतांबर धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए प्रकट हुए। उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था, परंतु दृष्टि अत्यंत करुणामय। दोनों पिशाच धरती पर गिर पड़े। कांपते स्वर में बोले, हे नारायण, हम पापी हैं, अपराधी हैं, हमें दंड मिला है। हम इस योग्य नहीं कि आपके दर्शन करें। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गंधर्व और अप्सरा, तुम्हारा पश्चाताप मुझे प्रिय है। श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, आज तुम दोनों ने अनजाने में जया एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि यह ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का भी नाश कर देता है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा शाप अब समाप्त होता है। भगवान के वचन पूर्ण होते ही उन दोनों के विकृत शरीर प्रकाश में विलीन होने लगे। भयानक पिशाच रूप धीरे धीरे दिव्य स्वरूप में बदल गया। क्षण भर में वे पुनः अपने गंधर्व और अप्सरा रूप में प्रकट हो गए। उनके वस्त्र चमक रहे थे, चेहरे पर दिव्यता थी और आंखों में कृतज्ञता के आंसू। आकाश मार्ग से स्वर्गलोक भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम दोनों पुनः स्वर्गलोक को जाओ और सदैव धर्म और मर्यादा का पालन करो। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवदूतों का विमान आया और माल्यवान व पुष्पवती उसमें बैठकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही माल्यवान और पुष्पवती अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्गलोक पहुँचे, पूरा इंद्रलोक आनंद से भर उठा। गंधर्वों का संगीत, अप्सराओं का नृत्य, देवताओं की प्रसन्नता, सब कुछ पुनः जीवंत हो उठा। परंतु देवराज इंद्र के मन में अचानक एक हलचल हुई। इंद्र ने उन दोनों को दिव्य तेज में युक्त देखा। उन्हें वही क्षण स्मरण आया जब उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया था। इंद्र बोले, हे माल्यवान, हे पुष्पवती, मेरा क्रोध अज्ञानवश था। यदि मैंने पहले जाना होता तो मैं ऐसा कठोर दंड कभी न देता। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तुम दोनों ने प्रभु विष्णु की कृपा से जो मुक्ति पाई है वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। देवताओं ने पूछा, हे देवराज, इस एकादशी को जया क्यों कहा जाता है? इंद्र बोले, क्योंकि यह एकादशी पापों पर विजय दिलाती है, शाप, अधोगति और प्रेत योनि पर विजय दिलाने वाली है, इसलिए इसका नाम जया एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करता है, उसे कभी पिशाच, प्रेत या नरक योनि प्राप्त नहीं होती। जया एकादशी व्रत का विधान श्री कृष्ण ने आगे कहा। पहला, व्रत की पूर्व संध्या, दशमी को सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर विष्णु मंत्रों का जप करना चाहिए। पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत करना चाहिए। रात्रि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हरि कथा श्रवण करनी चाहिए। द्वादशी को इसका पारण करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दान और सेवा करनी चाहिए। कलयुग में जया एकादशी का महत्व
भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में मनुष्य अनजाने में अनेक पाप करता है, परंतु जो भी जया एकादशी का व्रत करता है उसके पाप अग्नि में तृण के समान भस्म हो जाते हैं। जया एकादशी के व्रत का फल प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, पापों का नाश होता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जीवन में शांति और विजय प्राप्त होती है। युधिष्ठिर श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे माधव, आज आपने संसार को मुक्ति का सरल मार्ग दिखा दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जो यह कथा सुनता या सुनाता है वह भी जया एकादशी का फल प्राप्त करता है। जो जया एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में जय पाता है और अंत में प्रभु के चरणों में स्थान पाता है। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जहाँ गुरु की कृपा बरसी वहाँ जीवन संवर गया। यह कथा है गुरु बृहस्पति देव की। वह गुरु जिनकी दृष्टि पड़ जाए तो वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। वह गुरु जिनके आशीर्वाद से सोना घर भी स्वर्ग बन जाता है। गुरुवार केवल एक सप्ताह का दिन नहीं, यह गुरु तत्व का प्रतीक है। ज्ञान, धैर्य, धर्म और सुबुद्धि का प्रकाश। इसी बारे में एक छोटी सी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, धर्मनगर। राजा सत्यकेतु धर्मपरायण, दानवीर और प्रजापालक था। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। मंदिरों में दीप जलते रहते थे और गुरुवार को पूरे नगर में पीले वस्त्रों की छटा बिखर जाती थी। राजा और रानी दोनों गुरुवार का व्रत रखते थे, परंतु समय के साथ राजा के मन में अहंकार ने जन्म लिया। यह सब मेरी बुद्धि से है, मेरी नीतियों से है, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। एक गुरुवार की सुबह राजमहल के द्वार पर एक पीले वस्त्रधारी वृद्ध ब्राह्मण आए। हाथ में कमंडल, मुख पर तेज, पर नेत्रों में करुणा। उन्होंने द्वारपाल से कहा, राजा से भिक्षा चाहिए। द्वारपाल ने हंसकर कहा, आज राजा व्यस्त हैं, कल आना। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, गुरु को टालना आसान है पुत्र, पर परिणाम कठिन। वे वहां से चले गए। उस दिन के बाद धर्मनगर में एक अजीब घटनाएं होने लगी। खेत सूखने लगे, व्यापार घाटे में गया, खजाना खाली होने लगा, रानी बीमार रहने लगी, राजा घबरा गया। उसने ज्योतिषियों को बुलाया। सबने एक ही बात कही, राजन, आपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया है, गुरुवार व्रत भंग हुआ है। राजा को वह वृद्ध ब्राह्मण याद आया। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी, धर्मवती। उसका घर कच्चा था, पति बीमार रहता था, फिर भी वह हर गुरुवार का व्रत करती थी। पीले वस्त्र पहनती, चने गुड़ का प्रसाद रखती और गुरुवार की कथा पढ़ती। लोग उसका मजाक उड़ाते, भूखी रहकर व्रत करने से क्या मिलेगा, पर धर्मवती बस मुस्कुरा देती। एक गुरुवार वही पीले वस्त्रधारी वृद्ध उसके घर आए। धर्मवती ने अपना आखिरी चना गुड़ उन्हें अर्पित कर दिया। वृद्ध बोले, माँ, मांगा कुछ नहीं। धर्मवती की आंखें भर आई, बस मेरे पति स्वस्थ हो जाएं और भक्ति बनी रहे। वृद्ध मुस्कुराए। अगले ही दिन उसका पति स्वस्थ हो गया, घर में धन आने लगा और लोग चकित रह गए। राजा सत्यकेतु को यह सब पता चला। वह स्वयं धर्मवती के घर पहुंचा। उसी क्षण वह वृद्ध ब्राह्मण वहां प्रकट हुए और गुरु बृहस्पति देव अपने दिव्य रूप में आए। राजा गिर पड़ा, गुरुदेव मुझे क्षमा करे। बृहस्पति देव बोले, राजन,
धन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा गुरु का सम्मान। जय गुरु बृहस्पति देव। गुरु बृहस्पति देव के दिव्य स्वरूप को देखकर राजा सत्यकेतु कांपने लगे। उनका मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा बोले, गुरुदेव, मैंने अहंकार में आकर आपको पहचानने से इनकार कर दिया। क्या मेरे पाप क्षम्य हैं? गुरु बृहस्पति की वाणी मेघ गर्जना जैसी गंभीर थी। राजन, पश्चाताप ही प्रायश्चित का द्वार है, पर स्मरण रखो, गुरु का अपमान केवल व्यक्ति का नहीं, धर्म और विवेक का अपमान होता है। गुरु बृहस्पति ने राजा को गुरुवार व्रत की महिमा बताई। जो मनुष्य श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कलह और अज्ञान स्वयं विदा हो जाते हैं। उन्होंने कहा, पीले वस्त्र धारण करो, पीला अन्न दान करो, गुरु की कथा सुनो और किसी भूखे को भोजन कराओ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यह सब धर्मवती जैसी साधारण स्त्री कैसे जान गई? गुरु मुस्कुराए, राजन, ज्ञान पुस्तकों से नहीं, श्रद्धा से प्राप्त होता है। धर्मवती को बुलाया गया। राजा ने उसके चरण स्पर्श किए। नगर के लोग आश्चर्य से देखते रह गए। उस दिन के बाद गुरुवार को पूरा नगर पीले रंग से सजने लगा। मंदिरों में गुरु बृहस्पति की कथा होने लगी। दान पुण्य बढ़ गया और कुछ ही महीनों में धर्मनगर फिर से समृद्ध हो गया। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। नगर में एक सेठ था, धनलाल। वह बहुत धनी था, पर गुरुवार व्रत का उपवास करता। वह कहता, भूखे रहकर भगवान खुश नहीं होते। उसने धर्मवती का भी अपमान किया। एक गुरुवार उसके घर में आग लग गई। सब व्यापार नष्ट हो गया। परिवार में कलेश बढ़ गया। सेठ टूट गया। उसे गुरु बृहस्पति की कथा याद आई। सेठ धनलाल नंगे पांव मंदिर पहुंचा। आंखों में आंसू, हाथों में पीले पुष्प। उसने प्रण लिया, आज से हर गुरुवार व्रत करूंगा। कुछ ही समय में व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में शांति लौट आई। सेठ का हृदय बदल गया। अब वही सेठ हर गुरुवार गरीबों को भोजन कराता। गुरु बृहस्पति प्रकट हुए। जो झुक जाता है वही उठाया जाता है, और जो गुरु को स्मरण रखता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु बृहस्पति देव ने धर्मनगर की सभा में कहा, जिस घर में स्त्री श्रद्धा से गुरुवार व्रत करती है, वहाँ लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। सभा में अनेक स्त्रियां थीं, कुछ सुखी, कुछ दुखी और कुछ आशा में डूबी हुई। नगर के बाहर एक युवती रहती थी, अनाथा। विवाह को 7 वर्ष हो चुके थे, पर उसकी गोद सूनी थी। ससुराल में उसे ताने मिलते, बांझ है, कुल का दीप नहीं जला सकती। हर गुरुवार वह चुपचाप पीले वस्त्र पहनकर गुरु की कथा सुनती। एक गुरुवार उसकी सास ने कहा, आज व्रत तोड़ दे, देखती हूँ तेरा गुरु क्या करता है। अनाथा की आंखें भर आई, पर उसने व्रत नहीं छोड़ा। रात्रि में अनाथा ने स्वप्न में देखा, पीले प्रकाश में गुरु बृहस्पति खड़े हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वत्से, धैर्य का फल मीठा होता है। कुछ ही महीनों में अनाथा माँ बनने वाली थी। घर में उत्सव छा गया। वही सास अब उसके चरण छूने लगी। उसी नगर में एक स्त्री थी, कंचना। वह व्रत का उपवास करती। कथा सुनने से क्या भाग्य बदलता है। वह गुरुवार को मांस मदिरा का सेवन करती। धीरे धीरे घर में कलेश बढ़ा।
धन नष्ट हुआ, पति बीमार रहने लगा। कंचना का हृदय कांप उठा। वह रोती हुई गुरुवार को मंदिर पहुंची। उसने प्रण लिया, अब से गुरु का अपमान नहीं करूंगी। गुरु बृहस्पति ने करुणा से कहा, जो सुधर जाता है वही मेरा होता है। कंचना का जीवन बदल गया। गुरु बोले, सौभाग्य की रक्षा, संतान का सुख, घर में कलह से मुक्ति, मन की शांति, इन सब के लिए हमें गुरुवार का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। और अगर आप इसी तरह और कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।